अरे साला कम से कम उसका इज्जत तो करो, इज्जत नहीं कर सकते हो तो बेइज्जत तो मत करो। कभी ये तूफानी लाल है, कभी क्या करेगा, कभी तन्या झा को गाली देगा, कभी किसी को गाली देगा। कह रहा है क्या अक्षरा सिंह को गाने आता है, उसे गाने का ढंग नहीं है। कोई कह रहा है कि वो एक नचनिया है, नचनिया को मैक पकड़ा। अरे भाई वो भी अपने कला से नचनिया बनी है। आपके अंदर क्षमता है अगर डांस करने का, नाचने का, तो आप भी अपना दिखाओ। लेकिन अभी आपने एक लैंग्वेज यूज किया, अबे साला, ये भी तो अच्छे परिवार के औरतों को शोभा नहीं देता। अगर उसके बारे में आप उल्टा कहोगे तो गाली ना देगी तो अगरबत्ती दिखाएगी आपको। लेकिन एकदम थोड़ा थोड़ा झलक मुझे आपके अंदर तानिया झा की दिख रही है। मतलब सारा झुकना और सारा सम्मान जनता का ही है। जिसने आपको स्टार बनाया उस जनता के सामने आप नहीं झुक सकती। आपका कहना यही है, आप भी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगी तो आप झुकेंगी नहीं, ऐसे खड़ी रहेंगी कि लाओ भैया पैसा दो और मेरा सम्मान करो, मैं नहीं झुकूंगी, ये कहना चाहती हैं। वहां सुनने के लिए आपको लाखों लोग अपना काम छोड़ के आए मात्र अक्षरा दीदी को देखने के लिए, अक्षरा सिंह को देखने के लिए, और वही अक्षरा सिंह माइक फेंक के पीठ दिखा के चली जा रही हैं। जनता के ऊपर या भोजपुरी भाषा या भोजपुरी समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? बताइए। बोल रही हैं कि पत्थर मारा है, पैसा फेंका शिवेश मिश्रा ने कराया। शिवेश मिश्रा नहीं कराए हैं। इसका कोई प्रूफ है, एविडेंस है आपके पास? अगर मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली अगर दे रहे हैं, गाली तो किसी ने नहीं दी। अगर वो पत्थर मार रहे हैं तो गाली से कम नहीं हुआ। अगर मुंह पे ये आप खुलासा कर रही हैं कि पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वहां पे जो स्टेज में मौजूद थे, चाहे अनाउंसर हो चाहे जो म्यूजिक बजाने वाले, यहाँ तक कि शिवेश मिश्रा ने भी एक बार भी नहीं कहा आप तो वहाँ थी, आपको किसने बताया कि पत्थर मारा? लेकिन गलत तो ये भी है, अगर किसी के लड़की के ऊपर जो इंसान फेंका है वहाँ पर अगर उसकी बेटी बहन, उसकी फैमिली रहती। सॉरी माफ कीजिएगा, लड़की नहीं, आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर के ऊपर फेंका, किसी लड़की के ऊपर नहीं फेंका। शिवेश मिश्रा के साथ अक्सर यही होता है, कभी माही मनीषा पैसे लेके भाग जाती हैं तो कभी अक्षरा सिंह भाग जाती हैं, लेकिन वो अपना कारण नहीं देखते हैं कि क्यों भाग जा रही हैं। लोहा एक लोहे को काटता है, अगर सीधी उंगली से घी निकाल रहे हैं तो कभी नहीं निकलेगा। लोहा लोहे काटने की जरूरत क्या है? आग से उसको पिघला दो, पिघलता भी तो है। लोहा काटना जरूरी है, उसको पिघला दो। लूटने के चक्कर में पड़े हैं। एक कलाकार की मजबूरी ये नहीं समझते हैं कि क्या मजबूरी से मेहनत करके पैसे लाते हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं। स्टूडियो में जाइए तो सर कितना लगेगा, तो सीधे बताएंगे 6,000 7,000, इससे कम नहीं बता सकते हैं। किसी की मजबूरी भी समझना चाहिए। सर कुछ कम कर दीजिए, नहीं कम नहीं होगा। इस इंडस्ट्री गलत है। गलत कौन बनाया? हम ही लोग, हम पब्लिक नहीं, मैंने नहीं बनाया ना, पब्लिक ने बनाई, जो इंडस्ट्री में लोग रहते हैं उन्होंने बनाया। तानिया झा ने किसको छोड़ा? भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा शख्स है जिसे गाली नहीं दी या किसी का चरित्र हनन नहीं किया? वो आपके भैया को भी गाली देती है, खेसारी लाल यादव को भी गाली देती है, उनके वाइफ तक को नहीं छोड़ा है, चंदा भाभी को नहीं छोड़ा है उन्होंने, तो तानिया झा ने तो आपके भैया को गाली देती है। मान लीजिए आप क्या चाहती हैं, अनुपमा यादव को वहाँ थप्पड़ मार देना चाहिए था? थप्पड़ नहीं मार देना चाहिए, फिर भी उन्हें जवाब तो कुछ देना चाहिए। जवाब दिया, गुस्से में उन्होंने आग दिखाई अपनी। गुस्से में उन्होंने ये कहा ये मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उनने आपका छोटे बहन का सम्मान दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं आपके अपने चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। आज एक बहुत ही अच्छी कलाकार जिनका नाम है बेबी चौहान। 2-3 महीने पहले भी एक बार मेरी इनसे फ़ोन में कन्वर्सेशन हुई थी। ये हुआ था कि सर इंटरव्यू करना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन आज 2-3 महीने के बाद मैम से, बहन से मुलाकात हुई है। आइए इनके साथ चर्चा करते हैं किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इनके बारे में जानते हैं। मैम आपका स्वागत है चर्चा में। नमस्ते। और हमारे जितने चर्चा न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को हमारा प्रणाम। मैम सबसे पहली बात, कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी हम बिहार से बिलोंग करती हूँ। कौन सी जगह? मैं कटिहार जिला। अच्छा, तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से लगी हुई हैं, गाना वगैरह कर रही हैं? सर 2021 से शायद। 2021 में 2 साल हो गए? 2 साल हो तो गए। कहाँ से आपके प्रोजेक्ट अभी आए हैं? कुछ गाने वाने मार्केट में आ गए हैं आपके? हाँ, गाने तो बहुत आए हैं पर गाने का पता ही नहीं चल रहा है। रिस्पांस नहीं है, कुछ भी रिस्पांस नहीं है। वैसे कहाँ से 1-2 कंपनी का अगर आप नाम लेना चाहें तो? नहीं, जैसे फर्स्ट गाना हमने गाई थी माँ वैष्णो से हो गया, और RCM पे भी गाना गया है। बहुत ऐसे चैनल हैं जिसपे तो रिस्पांस नहीं है कोई भी? कुछ भी रिस्पांस नहीं। मार्केट में यानी कि ऐसा माहौल चल रहा है, सिर्फ लूटने के चक्कर में पड़े हैं। एक कलाकार की मजबूरी ये नहीं समझते हैं कि क्या मजबूरी से मेहनत करके पैसे लाते हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं। स्टूडियो में जाइए तो सर कितना लगेगा,
तो सीधे बताएंगे 6,000 7,000, इससे कम नहीं बता सकते हैं। किसी की मजबूरी भी समझना चाहिए, सर कुछ कम कर दीजिए, नहीं कम नहीं होगा, इतना पैसा लगेगा तब गवाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब टैलेंट कोई मायने नहीं रखता, आप अच्छा गाती हैं, बेसुरा गाती हैं, पैसा लाइए आप सिंगर बन जाइए, ये चीज है। हाँ, पैसे लाइए, गाइए और जाइए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपका गाना चले चाहे ना चले, आप आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, से कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं है। तो इस वजह से आप मानते हैं कि आपके गाने का रिस्पांस सही नहीं आया? नहीं, मेरे गाने का कुछ रिस्पांस सही नहीं है। आप कोई गाना अपना गा के सुनाना चाहेंगी, या आपका गाया हुआ किसी गाना हुआ, ताकि लोग भी देखें कि हाँ कि बेबी चौहान जी कैसा गाती हैं, और यकीनन उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कुछ कंपनी के मालिक हैं, कुछ राइटर हैं, ये भी देखेंगे आपका इंटरव्यू, तो उनसे आप आकर्षित होंगे आपकी आवाज से, तो आपको हेल्प करेंगे। कोई गाना अपना गाया हुआ? हाँ, क्यों नहीं, अभी दशहरा का सॉन्ग आया है माता रानी का। जी। हम निमिये पे झुलुआ लगैले बानी, शेरा बाली के आसन सजैले बानी, लंबी लंबी केस करे मैं के झप झप झप, बहे पुरवा झूलेली मैया, निम के डाली करे लप लप लप, बहे पुरवा झूलेली मैया, निम के डाली करे लप लप लप। तो ये गाना आपका कौन सी जगह से रिलीज है? अगर कोई सुनना चाहिए ये गाना तो कहाँ देख सकता है? ये हमारे ऑफिशियल चैनल पर सिंगर बेबी चौहान ऑफिशियल पे आया है। जैसा आपने कहा कि यहाँ बस लूट है, लूटते हैं, कोई हेल्प नहीं करता, कहो कि 1000 2000 कम कर दो, कम नहीं करते हैं। कभी आपको स्टूडियो में गायकी वगैरह कभी बताते हैं कि हाँ आप सही गा रही हैं, खराब गा रही हैं और मेहनत करिए, कुछ बोलते हैं वहाँ, बताते हैं कुछ? नहीं, जहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है तो मैडम ऐसे गाओ ऐसे गाओ, बट अगर अपना कोशिश नहीं करें तो ऐसे गवा देते हैं। तो कैसे बहन आपको लगा कि हाँ मुझे भी गायकी करनी चाहिए, मुझे भी सिंगर बनना चाहिए, गाने करने चाहिए, लगा कैसे, कब से? मतलब 2 साल तो हो गए आपको, ये फीलिंग कब आई कि हाँ मुझे भी सिंगिंग करनी चाहिए भोजपुरी में? सर ऐसा है ना कि कहते हैं जब तक माता सरस्वती का कृपा अगर किसी पे हो जाता है तो कोई फीलिंग की जरूरत नहीं पड़ता है, वो आप रूपी अंदर से फील होता है कि नहीं कि मुझे ये चीज करना चाहिए। आप किसके गाने सुनती हैं भोजपुरी में? किसी को तो आइडल गुरु मानती होंगी, कि कोई आपका फेवरेट होगा, तो किसको सुनती हैं आप? हम ज्यादा यानी कि खेसारी लाल भैया को उन्हें मानती हूँ। अच्छा, खेसारी लाल भैया को। खेसारी लाल, ये नहीं, उन्हें अपने गुरु के तौर पे नहीं मानती हूँ। पसंद करती हैं? हाँ, पसंद का मतलब आने की एक फैमिली के मैटर, उन्हें एक अपने बड़े भाई के दर्जा हम देती हूँ, और ऐसा ना हो कि मैं उनके खिलाफ कुछ गलत कहूँ, तो ये चीज मुझे नहीं, मैं उन्हें अपने भाई से भी बढ़ के उन्हें मानती हूँ। खेसारी भैया से कभी आपकी मुलाकात हुई है? नहीं हुई है, तो कोई देखिए कहते हैं ना कि जो यानी सामने तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, प्रणाम पाती करते हैं, जो पीठ पीछे करता है मायने वो होता है। चाहे खेसारी भैया मुझे मिले या ना मिले, उनका सम्मान मैं उतना ही करूंगी जितना सामने कर रही हूँ। भाई मान लिया है उनको। हाँ। अच्छा, स्टेज वगैरह आपके पति अलाउ करेंगे? क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी अक्षरा सिंह की, जिसमें उन्होंने माइक वगैरह फेंक दिया था, आपने वो वीडियो देखी थी? वो माइक फेंकी है तो माइक फेंके कुछ गलत नहीं किए हैं, क्योंकि जो उन्हें करना चाहिए वही की हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप उनकी बात ऐसी क्यों बोलें, वो सही की हैं। तो सही करने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं माइक फेंक दी, तो मेरे कहने का मतलब जैसे आप उन्हें बुलाए समस्तीपुर प्रोग्राम में, आप बुलाए और वहाँ पे आने की बुलाए तो उनका सम्मान कीजिएगा ना। आगे बुला के मान के चलिए कि अब पैसे बात आई, माइक ऐसे नहीं फेंके। कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के गाने पे कमरिया पतरे पतरे पे उन्हें माइक फेंकी है, लेकिन एक बात बिल्कुल गलत है कि ये बात शिवेश मिश्रा जी पहले बोले क्या कि आने की जब उनने बोले कि ये गाना पवन सिंह के गाने पे अक्षरा सिंह माइक फेंकी हैं, तो उन्होंने क्या यानी कि वो जब फेसबुक पे शिवेश मिश्रा ने ये नहीं बोला कि पवन सिंह के गाने पे उन्होंने माइक फेंका है। शिवेश मिश्रा ने ये बोला कि गाना उन्होंने बोला कमरिया पतरे पतरे अपना लगाने के लिए जो साउंड वाला था उसने बजा दिया पवन सिंह का, तो उसको पता नहीं था, क्योंकि सर्च में पहले पवन सिंह का आ गया, लेकिन बाद में उनका लगाया गया। तब अक्षरा सिंह को थोड़ा गुस्सा आया था, उन्होंने कहा कि क्या पहली बार यूट्यूब चला रहे हो क्या। लेकिन जब उसके बाद एक व्यक्ति ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, 20 टकिया कुछ गड्डी थी, तो अक्षरा सिंह ने नहीं लिया, तो शायद उस बंदे ने
उनके ऊपर शायद फेंकने की कोशिश की, इस वजह से रोष हो गया अक्षरा सिंह को और माइक उन्होंने फेंक दिया। ये मामला है, शिवेश मिश्रा ने खुद इसे क्लियर किया है। नहीं, शिवेश मिश्रा एक चीज बोले हैं कि यानी उनका जाके देख लीजिएगा फेसबुक पे कि पवन सिंह के गाने पे यानी अक्षरा सिंह माइक फेंकी हैं। जब ये वीडियो बना के उनने डाले तो एक दिन में उनका 7 मिलियन गया फेसबुक पे। और उसके बाद उनका क्या हुआ, वो तो हो गया कि पवन सिंह के गाने पे जब ये मुद्दा हो गया उनका। और दूसरी बात कह रहे हैं क्या, दूसरे यानी कि वो अपना जो बयान है रखे, हाँ जी। उसके बाद कह रहे हैं कि जो पैसे के चक्कर में उन्हें माइक फेंकी। तो उनके शिवेश मिश्रा का यानी कि जो चलिए शिवेश मिश्रा को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ रखते हैं। पवन सिंह हुए या फिर पैसे देने की वजह से माइक फेंकना क्या उचित है? क्या कारण कोई भी हो, जो सरस्वती जो आपको खाना दे रही, जो आपको शोहरत दे रही है, दौलत दे रही है, जैसे मेरे हाथ में माइक है, इसका मैं अनादर करूंगा तो एक तरीके से जनता का अनादर कर रहा हूँ ना। वो माइक तो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। माइक कैसे भी हो, कोई भी रीजन हो, फेंकना क्या उचित है क्या, ये बताइए। सर उचित नहीं, ये चीज हम भी मानती हूँ कि माइक फेंकना गलत है, लेकिन गलत तो ये भी है अगर किसी के लड़की के ऊपर जो इंसान फेंका है वहाँ पर अगर उसकी बेटी बहन उसकी फैमिली रहती। सॉरी माफ कीजिएगा, लड़की नहीं, आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर के ऊपर फेंका, किसी लड़की के ऊपर नहीं फेंका। नहीं, लड़की, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने फेंके हैं, जो पैसे में पत्थर बांध के उन्होंने फेंके हैं। पत्थर नहीं, पत्थर है आप, हाँ पत्थर मारे हैं और उन्होंने फेंके। जब भी उन्हें गुस्सा आ गया, जब वहाँ पे आप बुलाए हैं तो उनका सम्मान कीजिए। अब वो इस तरीके से फेंकिएगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा। नहीं, पत्थर अगर मारा है तो इसकी मैं भी घोर निंदा करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पैसा दिया है या पैसा ऊपर फेंका है तो पहली बार नहीं, अक्षरा सिंह तो छोड़िए, यहाँ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मास्टर सलीम के ऊपर पैसे की बारिश होती है, नूर सिस्टर के ऊपर पैसे की बारिश होती है, ऋचा शर्मा को ले लीजिए, यहाँ तक कल्पना पटवारी जी जो कि गायिका, इनकी जैसी गायिका भोजपुरी मुझे लगता कोई आएगा, उनका नाम सुना है आपने, कल्पना पटवारी जी का, उनके ऊपर भी पैसे की बारिश होती है। तो पैसा फेंकना मतलब जनता अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना प्यार दे रही। खेसारी लाल यादव के ऊपर भी, जिनको आप भैया मानती हैं, उनके ऊपर भी पैसा फेंका जाता है। वो पैसा पकड़ते हैं, 50-50 रुपए इंसान लेता है आशीर्वाद के रूप में। या आप ये मानती है ना? फिर कायदे में दिया जाता है। अगर वो 20 रुपए की गड्डी दे रहे थे, अगर वो 10 रुपए आके उन्हें सम्मान के साथ दिए होते तो वो गलत कुछ नहीं करते। स्टेज के नीचे से दे रहा था ना, वो इंसान कैसे ऊपर चढ़ जाए? दे रहा है इंसान, फेंक के दे रहा है, ऐसे करके दे रहा है ताकि वो झुक, क्यों झुकेंगे? क्यों झुकेंगे? अगर आपके पास चाहे 100 है चाहे 20 की है तो आप सम्मान से उनके पास जाइए, नहीं है तो किसी द्वारा पहुंचवा दीजिए। मतलब सारा झुकना और सारा सम्मान जनता का ही है। जिसने आपको स्टार बनाया उस जनता के सामने आप नहीं झुक सकती। आपका कहना यही है, आप भी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगी तो आप झुकेंगी नहीं, ऐसे खड़ी रहेंगी कि लाओ भैया पैसा दो और मेरा सम्मान करो, मैं नहीं झुकूंगी, ये कहना चाहती हैं आप? वो कहने का वो मेरा मतलब नहीं है। अब मान के चलिए कि अगर हम क्यों नहीं झुकेंगे, जनता हमारे भगवान है, हम उनके सामने झुकेंगे ही। तो फिर क्यों नहीं झुकी? अगर वो आशीर्वाद अगर दे रहे हैं तो कायदे से देंगे। अगर मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली अगर दे रहे हैं, गाली तो किसी ने नहीं दी। अगर वो पत्थर मार रहे हैं तो गाली से कम नहीं हुआ। अगर मुंह पे ये आप खुलासा कर रही हैं कि पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वहां पे जो स्टेज में मौजूद थे, चाहे अनाउंसर हो चाहे जो म्यूजिक बजाने वाले, यहाँ तक कि शिवेश मिश्रा ने भी एक बार भी नहीं कहा आप तो वहाँ थी, आपको किसने बताया कि पत्थर मारा? अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं कि पवन सिंह के गाने पे उनका यानी कि माइक फेंकी है, तो पवन सिंह का गाना, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, शिवेश मिश्रा जी बोले हैं। बोला होगा उन्होंने, अभी उनका मेरे पास प्रूफ है, बोला होगा जो गाना उनने गाया। मैं ये कह रहा हूँ किस कैसे भी माइक फेंका, लेकिन माइक फेंकना क्या उचित है, आप ये बताइए। उचित नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रूफ है। जो आने की जो कह रहे हैं ना पवन सिंह के गाने पे माइक फेंकी है, तो आप ये बताइए, कुछ भी रीजन हो, माइक फेंकना क्या उचित है? उचित नहीं है उनके तरफ से। अगर पब्लिक को ये चीज बुरा लग रहा है, हम भी एक कलाकार हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है, क्योंकि एक माइक ऐसा है कि इन्हीं की आवाज से, माइक के द्वारा आवाज से हम लोग, वहाँ पे बॉडीगार्ड थे, वहाँ पे कार्यकर्ता थे, बोल सकती थी यह इंसान मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, हाँ बोल सकती थी, नहीं बोल सकती? आप बताइए, माइक फेंक के चले जा। अच्छा चलिए, एक आदमी गलती कर रहा है, वहां सुनने के लिए आपको लाखों लोग अपना काम छोड़ के आए मात्र अक्षरा दीदी को देखने के लिए, अक्षरा सिंह को देखने के लिए, और वही अक्षरा सिंह माइक फेंक के पीठ दिखा के चली जा रही हैं। जनता के ऊपर या भोजपुरी भाषा या भोजपुरी समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आप बताइए। फर्क पड़ने की बात नहीं है। देखिए, अब किन्हें क्या करना है नहीं करना है वो किसी से कह के नहीं करेंगे। अक्षरा दीदी को ऐसा करना था तो उन्होंने कर दी। उन्हें चाहे वहाँ पे जितने हैं
हैं उन्हें बता के उन्हें थोड़ी ना करना था कि मुझे ये करना है। ये बात तो उठा है शिवेश मिश्रा से। शिवेश मिश्रा के साथ अक्सर यही होता है, कभी माही मनीषा पैसे लेके भाग जाती हैं तो कभी अक्षरा सिंह भाग जाती हैं, लेकिन वो अपना कारण नहीं देखते हैं कि क्यों भाग जा रही हैं। इसमें आपका कहना है कि शिवेश मिश्रा किसमें गलती है? हाँ, शिवेश मिश्रा का 100% गलती है। क्या गलती? उन्होंने गलती क्या की? गलती ये है कि यानी कि वो किया कराया हुआ जितना था वो शिवेश मिश्रा का ही था। मतलब कि जो आप बोल रही हैं कि पत्थर मारा है, पैसा फेंका, शिवेश मिश्रा ने कराया? शिवेश मिश्रा नहीं कराए हैं। इसका कोई प्रूफ है, एविडेंस है आपके पास? प्रूफ क्या? प्रूफ आप जाके देख लीजिए, चैनल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी देख लीजिए, आपको उनका वीडियो खुद देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि शिवेश मिश्रा ने सारा कुछ करवाया? हाँ, उन्होंने ही करवाए हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा स्टेज में होता है, पैसे कलाकारों पर फेंके जाते हैं। कल को आप भी स्टेज करेंगी, आप भी बड़े स्टेज में खड़ी होंगी, अगर आपके ऊपर कोई पैसा फेंकेगा, फेंकना मीन्स एक अलग तरीका, एक फेंकना ये होता है, एक पकड़ाना होता है, या ऐसे आदमी फेंकता है खुशी से, आशीर्वाद से, प्यार देता है, तो क्या आप माइक फेंकेंगी या फिर नहीं फेंकेंगी, बताइए। नहीं, माइक का तो हम अभी भी सम्मान करती हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है। माइक के द्वारा हम पब्लिक तक पहुंच सकेंगे, तो हमारा ये नहीं बनता है कि हम कहीं किसी मंच पे हम माइक का अपमान करें। अब रही पैसे की, पैसे लुटाने की बात, तो पैसे की बात हो गई। जैसे आप अनुपमा यादव को देख लीजिए, उनका भी हमने एक मंच शो देखी थी स्टेज पे। एक बंदा सिगरेट पी रहा है और वहाँ पे जाके ऐसे ऐसे करके गड्डी, नोट की गड्डी उनके गाल में लगा रहा है। एकदम गलत है ये, इसकी मैंने भी घोर निंदा की थी। तो अभी तक मेरे अभी भी है। हाँ। तो उसके बावजूद क्या हुआ? लेकिन आप पानी और तेल को मिक्स करने की कोशिश कर रही हैं। अक्षरा सिंह का केस अलग है, उनका अलग है। कैसे है बहन, सुन लो, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा, 2 घंटे इंटरव्यू करेंगे आपका। अनुपमा यादव का जो केस था, शख्स रुआब में था, ड्रिंक किया हुआ था, मुंह में सिगरेट था, मंच पे चढ़ा हुआ था और उनके चेहरे को टच करते हुए ऐसे फेंक रहा था। उसकी फीलिंग भी गलत समझ में आ रही थी। लेकिन जो अक्षरा सिंह का मैटर है, वह इंसान गरीब, 10 रुपए कमाता होगा, 200-300 की दिहाड़ी करने वाला, वो प्यार से पुरस्कार के रूप में उनकी गायकी से खुश होकर उनको दे रहा था। तो वो मैटर, ये मैटर अलग है। हालांकि आप ये सही बोल रही हैं, जो अनुपमा यादव के साथ हुआ, पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, निंदा की थी, और आज भी कर रहा हूं कि ऐसा मंच में नहीं होना चाहिए। खासतौर में जो लेडीज फीमेल अगर चढ़े तो 5-7 लोग वहां खड़े हों, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी आए तो उन्हें उनके पास ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन नीचे से कोई पैसा देता है तो या तो फिर कोई आप अपना आदमी रख लो, वो आदमी पैसा पकड़ेगा, नहीं तो फिर ये चीज तो होगी। बोलिए, अब क्या बोल रही थी, अब बोलिए खुल के। अब जैसे कि अगर जो चीज अक्षरा दीदी के ऊपर आ रहा है, जैसे माइक फेंक दी कि पैसे देने की वजह से, इससे पहले तो अनुपमा यादव के साथ हुआ था। अगर यही चीज, इनका जवाब अगर अनुपमा यादव पहले दी होती तो आज अक्षरा दीदी के साथ ये नहीं होता। अच्छा, अगर अनुपमा यादव जिम्मेदार हैं इसके लिए? जिम्मेदार के बाद उन्हें जवाब देना चाहिए ना भाई, वो भी एक फीमेल सिंगर है। जवाब दिया था, उन्होंने आंख दिखाई तो गुस्से में ऐसे हाथ कर दिया था। ये बोला कि भाई रहने दो, कोई बात नहीं, ये मेरे बड़े भाई हैं। आपकी रंगदारी चलती रहे। हाँ, आपकी रंगदारी तो क्या करें, आर्टिस्ट किस किस से दुश्मनी ले? मान लीजिए आप क्या चाहती हैं, अनुपमा यादव को वहाँ थप्पड़ मार देना चाहिए था? थप्पड़ नहीं मार देना चाहिए, फिर भी उन्हें जवाब तो कुछ देना चाहिए। जवाब दिया, गुस्से में उन्होंने आग दिखाई अपनी। गुस्से में उन्होंने ये कहा ये मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उनने आपका छोटे बहन का सम्मान दिया। उन्होंने झगड़ा बचाया, बवाल बचाया। आर्टिस्ट का काम क्या है? प्यार बांटना, कला बांटना, लोगों को हंसाना। उसी मंच में लड़ाई कर ले तो जितनी पब्लिक आई है सबका मजा किरकिरा होगा या नहीं होगा, आप बताइए। मजा किरकिरा होगा, वो मानती हूँ, लेकिन अगर ये चीज पहले वो कर दी होती, क्या है, अक्षरा दीदी से पहले अनुपमा यादव का हुआ था, अगर ये चीज वो पहले आने को वहाँ पे समझा दी होती, चाहे कोई जवाब दी होती, तो आज ये आने की अक्षरा दीदी के साथ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब तो कहने का मतलब अनुपमा यादव ने ये चीज शुरुआत कर दी, इसलिए अब लेडीज सिंगरों के साथ ऐसा हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये बताइए, पहले शिवेश मिश्रा को भी आपने जिम्मेदार ठहरा कि शिवेश मिश्रा ने किया, अब अनुपमा यादव की वजह से हो रहा है। आप एक आदमी को पकड़िए, आप तो इधर उधर जा रहे हैं। नहीं, इधर उधर नहीं, अभी इसमें एक बंदा और पड़ा है जिनका नाम है तूफानी लाल यादव। अच्छा, तूफानी लाल यादव ये है कि वो देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं कि कौन लड़की का क्या मैटर आ रहा है, उसके बाद वो सबसे पहले बैठ जाते हैं पलथरी मारे। अरे साला, कम से कम उसका इज्जत तो करो, इज्जत नहीं कर सकते हो तो बेइज्जत तो मत करो। कभी ये तूफानी लाल है, कभी करेगा, कभी तन्या झा को गाली देगा, कभी किसी को गाली देगा। कह रहा है क्या अक्षरा सिंह को गाने आता है, उसे गाने का ढंग नहीं है। कोई कह रहा है कि वो एक नचनिया है, नचनिया को मैक पकड़ा।
अरे भाई वो भी अपने कला से नचनिया बनी है। आपके अंदर क्षमता है अगर डांस करने का, नाचने का, तो आप भी अपना दिखाओ, बट किसी को बदनाम मत करो। नहीं, मैं ये बात मानता हूँ। ठीक है, नचनिया भी एक कला होती है, नाचना भी कला। खेसारी भाई पहले इनको भी बहुत लोग नचनिया का क्या क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ देखो कितने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। ये तो ठीक है, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग फेवर भी करते हैं। आपने बात की तूफानी लाल यादव की, लेकिन अभी आपने एक लैंग्वेज यूज किया, अबे साला। ये भी तो अच्छे परिवार के औरतों को शोभा नहीं देता। कहते हैं ना कि लोहा एक लोहा को ही काटता है। अगर वो किसी के साथ किसी का इज्जत नहीं कर सकते तो उनका इज्जत कौन करेगा? मतलब आप चाहती हैं जैसा को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी में चहिला मिले, मिले कीच में कीच। और अगर आँख के बदले अगर आँख निकाली जाएगी सारी दुनिया अंधी नहीं हो जाएगी, बापूजी कहते थे। सर अगर आप मेरा इज्जत करेंगे ना, कहते हैं ना इज्जत पाने से पहले इज्जत किसी को देना पड़ता है। अगर हम आपका इज्जत नहीं करेंगे तो आप मेरा इज्जत क्या करेंगे? अगर तूफानी लाल किसी लड़की का इज्जत नहीं, क्या पता आज कल तन्या झा को गाली दिया, आज अनुपमा इन्हें अक्षरा दीदी को गाली दिया, तो तान्या झा ने किसको छोड़ा? भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा शख्स है जिसे गाली नहीं दी या किसी का चरित्रहरण नहीं किया? वो सही, आपके भैया को भी गाली देती है, खेसारी लाल यादव को भी गाली देती है, उनके वाइफ तक को नहीं छोड़ा है, चंदा भाभी को नहीं छोड़ा है उन्होंने, तो तान्या झा ने तो आपके भैया को गाली देती है। तान्या झा अगर किसी को गाली दी भी होगी ना, दी भी नहीं देती है। नहीं, मेरे अगर किसी को दी भी होगी तो मेरे हिसाब से कम ही है। अब पूछिए कि क्यों कम है? क्योंकि उसने एक बात भी गलत नहीं बोली है। जितना बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। नहीं तो अभी तक उसके खिलाफ मेरा वीडियो बनाने मुझे टाइम नहीं लगता। अच्छा, किसी के बारे में वो गलत नहीं बोली। अगर किसी को गाली भी दी है तो वो गलत नहीं की, बिल्कुल सही। ठीक है, उन्होंने अपनी जायज बात रखी, अपनी मांग रखी, लेकिन गाली के माध्यम से किसी को कहना सही है या फिर आलोचना के और भी तरीके हो सकते हैं? सभ्य भाषा में भी कहा जा सकता है या गाली देके ही किसी की आलोचना की जा सकती है? आपको इससे थोड़ा देर पहले आपको बताइए ना, लोहा एक लोहे को काटता है। अगर सीधी उंगली से घी निकाल रहे हैं तो कभी नहीं निकलेगा। लोहा लोहे काटने की जरूरत क्या है? आग से उसको पिघला दो, पिघलता भी तो है लोहा, काटना जरूरी है, उसको पिघला दो। ऐसा नहीं है कि वो किसी को गाली दे रही हैं तो वो क्यों गाली दे रही हैं, उन्हें भी तो कोई उल्टा बोल रहा होगा, जब भी तो गाली दे रही हैं। वो तो सबको गाली नहीं दे रही हैं ना। आप यह मानती है ना कि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है? हाँ, ये बात। प्रियंका सिंह सिंगर है कि नहीं है? शिल्पी राज सिंगर है कि नहीं है? और भी बहुत गायिकाएं हैं, उनका विवाद कम होता है, इनका ज्यादा क्यों होता है बताइए? क्योंकि अपना अपना सिलेक्ट जो उनके समझ में आता है वो करती हैं, क्योंकि इनका हमेशा ही चर्चे में रहती हैं। क्यों रहती हैं वही मैं जानना चाहता हूँ। अब ये तो दर्शक बताएंगे, और उनका जो कमेंट उनके, आप उनका पक्ष ले रही हैं तो अब दर्शक क्यों बताएंगे? आप ही बताइए ना। नहीं, दर्शक ही बताएंगे। और जो लोग उनके बारे में जो उल्टा बोलते हैं, उल्टा कहते हैं कि तन्या जैसे, तन्या जा वैसे, भाई है तो अपने दम पे है ना, किसी के दम पे नहीं है। सही बात है। अगर आज भी यहाँ तक भी आई है तो अपने दम पे आई है। अगर उसके बारे में आप उल्टा कहोगे तो गाली ना देगी तो अगरबत्ती दिखाएगी आपको। लेकिन एकदम थोड़ा थोड़ा झलक मुझे आपके अंदर तान्या झा की दिख रही है। देखिए, आजीब जो सच है तो वो सच है। अगर वो किसी को गाली दे रही है तो क्यों दे रही है ये भी तो समझना चाहिए, क्यों दे रही है? उसके अंदर कुछ कमी होगा, उसने कुछ बोला होगा। चलिए ठीक है, तो तान्या झा की, तूफानी लाल यादव की, शिवेश मिश्रा की, अक्षरा, अनुपमा की बात हो गई। अब आप पे आते हैं। आप अब किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही हैं? अभी कहाँ से आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, या आपका कोई गॉड फादर अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में हुआ या नहीं हुआ? आपको कोई हेल्प कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर स्ट्रगल की चक्की में आप पिसती जाएंगी? कोई हेल्प कर रहा है अभी आपकी? नहीं, मेरा अभी तक कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, बट अभी जो भी कर रही हूँ अपने दम पे और अपने जितना होता है उतना मेहनत कर रही हूँ। लेकिन ये नहीं कि उसके पास जाओ तो भाई आजकल यही चल रहा है। अभी बोली ना तान्या कुछ गलत नहीं बोलती है। मैडम मेरा सपोर्ट करो तो मैं आपका सपोर्ट करूँ। भाई क्या आपका सपोर्ट करूँ? आप बताएंगे तभी ना। आपका काम है, आप पैसे ले रहे हैं, हमें गवा रहे हैं, पैसे लीजिए जाइए। उनका भी वही काम होता है, पैसे देती हूँ, गाना गवा के जहाँ चढ़ा अपने। आपसे कौन सपोर्ट मांगता है? क्या कहता है मैडम मेरा सपोर्ट? क्या सपोर्ट मांगते हैं लोग आपसे? नहीं, जैसे इस इंडस्ट्री गलत है। गलत कौन बनाया? हम ही लोग, हम पब्लिक। नहीं, मैंने नहीं बनाया ना, पब्लिक ने बनाई। जो इंडस्ट्री में लोग रहते हैं उन्होंने बनाया, मैंने तो कत्ता ही नहीं बनाया। मैंने आपका कोई सपोर्ट मांगा अभी तक? बताइए मुझे आप। नहीं, मेरा सपोर्ट नहीं मांगे हैं, लेकिन मेरे या मैंने इंटरव्यू के लिए पैसे मांगे आपसे? नहीं, आपसे हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं। तो फिर मुझे मत लपेटिए, आप लोग लपेट के आपस में कुछ भी करिए, चाहे हमें मत लपेटिए आप। एक कंपनी वाले किस तरीके का सपोर्ट मांगते हैं मैं जानना चाहता हूँ। आप बताएंगी तो और जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में लड़कियां आना चाहती हैं सतर्क रहेंगी। क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज वगैरह टाइप का सपोर्ट चाहिए क्या उनको? नहीं, अब ये तो उनके कहने का फील का मतलब, वही जो कहें वही जाने। मुझे इन चीजों से इंटरेस्ट है नहीं, मुझे बस उतना इंटरेस्ट है अपना मेहनत करो
और स्टूडियो वाले को पैसे दो और गाओ और चले जाओ। वहाँ से अगर नहीं हो रहा है तो अपना दूसरा रास्ता देखेंगे। इतना चैनल पे हमने गाना दी, मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। चलिए, तो कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप आई है चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मैंने आपको बहन कहा है, धर्म की बहन है, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपके लिए जरूर करूंगा। हाँ, आप जहाँ सही रहेंगी आपके लिए हम लड़ेंगे भी, लेकिन आप गलत रहेंगी तो ये माइक हमेशा सही के साथ था, है और रहेगा। आप जाते जाते जो चर्चा का परिवार है उनसे आप क्या कहना चाहेंगी अपने लिए पर्सनली? बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा के माध्यम से मुझे चर्चा करने का मौका मिला, जो हमारी बात जो थी आप तक पहुंचाने का मौका मिला, और हमारे तरफ से सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। चलिए, तो देखिए ये है बेबी चौहान जी, और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग होते हैं जो बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। खैर, इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करें और अपनी राय व्यक्त करें। धन्यवाद, आपने यहाँ तक हमें और इन्हें झेला, इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। कमेंट जरूर करिए।